तक मेरे जम्मू कश्मीर के लोग नेहरू जी की वजह से, शेख साहब की वजह से पा रहे हैं। और उन्हीं गलतियों के अंदर अगर मैं बात करूं जिसकी ओर इशारा हमारे करा साहब जो कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज माना इस चीज को कि इंडस वाटर जो ट्रीटी थी एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी खमियाजा भुगता है। तो मैं जरा करा साहब को यह भी बता दूं कि एग्जैक्टली उस समय नेहरू जी ने किया क्या था, और ये हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपने इस देश को बांट दिया, इस देश की भूमि बांट दी, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बटा दिया, वो तो आप हवा और परिंदे नहीं बांट पाए। आपका बस चलता तो शायद हवा और परिंदे भी बांट देते, लेकिन नहीं बांट पाए। लेकिन जहां जहां पर नेहरू जी का बस चला वो थे हमारी नदियां। नदियों का भी बंटवारा हो गया। अब नदियों का जब बंटवारा किया गया तो नेहरू जी ने इस ओर गौर नहीं फरमाया कि हिंदुस्तान के हिस्से में क्या आ रहा है और उस पाकिस्तान के हिस्से में क्या आ रहा है, जिसके कारण आज मेरे जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। और मैं जब भी इतिहास की बात करता हूं, आपके बीच में संधू साहब बोलते हैं आप उनकी बात पुरानी बात करते हो, आज तो खुद यहाँ पर करा साहब मान रहे हैं कि नेहरू जी ने गलती की थी। अब नेहरू जी की गलती देखिए कि 6 जो रिवर्स है हमारी, जो 6 हमारी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, इंडस और झेलम। वैसे जो सही नाम झेलम का है वो वितास्ता है, अगर आप उसका पुराना नाम देखें, और चिनाब का अस्किनी है, और इंडस को सिंधु रिवर के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों, इन 6 के 6 नदियों का विभाजन किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेहरू जी ने जो अयूब खान के साथ अपनी ट्रीटी साइन की, उसके अंदर बंटवारा करते हो। नेहरू जी ने सर गौर नहीं फरमाया कि किस नदी के अंदर कितना जल है और मेरे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा। जब आप जल स्तर नापते हैं किसी भी चीज का, तो मिलियन एकड़ फीट के हिसाब से माना जाता है। मित्रों, आप सबको जानकर हैरानगी रह जाएगी कि नेहरू जी ने देखिए कितनी बड़ी गलती की है कि केवल और केवल हमारे पास जो 3 नदियां आई, उनके अंदर जो जल बहता था वो 33 मिलियन एकड़ फीट था, कुल 33 मिलियन एकड़ फीट। जो 3 नदियां हमारे हिस्से में आई, वितास्ता, अस्किनी और सिंधु नदी की मैं बात कर रहा हूं, और जो नहीं, मैं इसकी सतलुज, ब्यास और रावी की बात कर रहा हूं। और जो नदियां इन्होंने पाकिस्तान को प्लेटर में परोस कर दी, उसमें से केवल 2 नदियों में ही 135 मिलियन एकड़ फीट पानी था। तो आप सोच लीजिए, हमारी 3 नदियां मिलकर भी उनकी 2 नदियों का कंपटीशन नहीं कर सकती थी, जिसके कारण आज सबसे बड़ा जम्मू ने तो सफर किया, कश्मीर ने भी सफर किया। और इसी झेलम की अगर मैं बात करता हूं, इसी झेलम के ऊपर आप देखिए, इनकी यहां पर ही जो त्रासदियां कांग्रेस करती रही मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो मंगला डैम जो बना है, जिस धरती पर बना है, उस धरती के जो सही में मालिक हैं वो कौन थे? मेरे पीओजेकी के विस्थापित लोग, जो आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है और जो अब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। छाती पर आपने मूंग लगे हैं, हमारी नदी पे आपने मंगला डैम बना दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कभी भी कि इन लोगों को इनके हिस्से की मैं चेकी पहुंचा दूं। उस समय तो बेचारे कितनी बुरी हालत में हिंदुस्तान में थे, इस तरफ इंदिरा जी का ध्यान नहीं गया। वो लोग आज भी उस चेक का इंतजार करते हैं, और देखा जाए वो मंगला डैम का कोई आज अगर हकदार है तो ये लोग हैं, क्योंकि इनकी जमीन पर बने हैं, इन्हें तो पैसा दिया नहीं वर्ल्ड बैंक में। तो ये भी एक अनएथिकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन कर रखी है मंगला डैम के ऊपर। अब ये सब चीजें इनको देखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं देखी। अब इसके आगे अगर मैं और थोड़ा आगे चलता हूं, तो आगे देखिए त्रासदी कम नहीं हुई। इसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर और खासकर कठुआ बोलता जहां से मैं आता हूं, वहां पर अगर आपको याद होगा तो एक ट्रीटी साइन की गई, ये 1979 में साइन की गई, जो शेख अब्दुल्ला साहब और उधर से प्रकाश सिंह बादल जी ने ये आपस में डिसाइड किया कि जो हमारी रावी नदी है इसके ऊपर डैम बनाया जाएगा। डैम का नाम थेरी डैम, जिसे आप जानते हैं। और जब ये डैम बनाया गया, उसके अंदर ये चीज डिसाइड की गई थी कि इसका जो पानी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो मेरे कंडी के इलाकों को, 1150 मीटर का जो हिस्सा है या इसका पानी है, वो मेरे कंडी के लोगों का। अगर आप मेरे कंडी में कभी किए होंगे, मेरे सारे इलाके में पानी ना होने के कारण, जमीन तो बड़ी अच्छी है लेकिन पानी ना होने के कारण मेरे कंडी के लोगों को बेचारों को कभी भी खेती बाड़ी में कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा इलाका गरीब रहा। अब ये जो प्रकाश सिंह बादल और शेख अब्दुल्ला साहब में ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी के अनुसार अगर इसी इंडस वाटर ट्रीटी को आप आगे लेकर चाहते हो, आज भी ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, इसने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों को और मेरे कंडी के लोगों का पैसा देना, क्योंकि वो सारे का सारा पानी तो मेरे कंडियों में लगना था, जिसमें आज तक किसी ने, सरकारों ने कभी जहमत नहीं की कि पंजाब गवर्नमेंट से हमारा पैसा लिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे कंडी के लोगों का पैसा देना है। तो मैं करा साहब से कहूंगा कि आपने गलतियां तो की है, लेकिन इस गलतियों का कम से कम आप अगर आप मानते हैं तो आपकी सरकार को भी मानना चाहिए, आपकी
कांग्रेस को भी मानना चाहिए और राहुल गांधी को भी मानना चाहिए कि आप या आपके जो पुराने लोग थे हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करते आए हैं, जिसके कारण मेरे कश्मीर के लोगों ने भी सफर किया है, जम्मू के लोगों ने भी सफर किया है। जो हक मेन नदियों का हमारा बनता था वो हमसे छीनकर आपने पाकिस्तान को दिया और आपने उसके बाद मंगला डैम पर भी क्लेम नहीं हमें करने दिया। शायद यही रीजन था कि आप पीओजेके के लोगों को, यहाँ के लोगों को यहाँ का नागरिक नहीं बनाते थे कि अगर ये यहाँ के नागरिक बन जाएंगे तो कहीं पाकिस्तान के मंगला डैम पे क्लेम ना कर दें। अब ये क्या था क्या नहीं था ये बेहतर तो आप लोग बता पाओगे, लेकिन आज करा साहब की मैं सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने नेहरू जी की हुई गलतियों को पब्लिकली माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई साहब, हमारे एक रिक्वेस्ट, बीजेपी की सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया। अभी उनके 8,000 करोड़ का अभी उनको दिया है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट था जहाँ कंडी गली अभी भी वो चल रहा है, किसने बनाया, आपने पैसा किसने बनाया, दूसरा प्रोजेक्ट किसने खड़ा किया? दूसरा अकाली दल की सरकार रही है, अकाली दल से दूसरी सरकार, कांग्रेस ने गलतियां की, आपकी कांग्रेस की गलतियों के कारण हुआ सब कुछ। शेख अब्दुल्ला साहब ने यहाँ किया, उस समय यू वर गाइडेड बाय, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, यू वर गाइडेड बाय आर्टिकल 370। यहाँ पर डायरेक्ट कोई इसमें आके अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकता था। ये तो अभी जब से पिछली बारी हमारे को कोalition में सरकार बनाने का मौका मिला तब हमने क्लेम ठोकर पे 8,000 करोड़। अब मैं वेद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट कर दो। जितनी नदियां हैं उनका पानी बेस 11 पाकिस्तान को जाता है, उसको रिपोर्ट करें। इंडस वाटर ट्रीटी है संतू साहब, इंडस वाटर ट्रीटी है, पहले स्पीति पढ़ लीजिए संतू साहब, आप इतने पुराने जब पढ़ेंगे आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं तो उसके ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रेस को बुलाना चाहते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए भेजिए। धन्यवाद अजीत जी, अभिजीत जी और मेरे साथ पम्मी जी हैं। मैं सभी प्रेस मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं। आज मुझे बजट के ऊपर, जो यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, उसके ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति निवास ने एक प्रोग्राम रखा है जम्मू क्लब में। 24 फरवरी को 10:30 बजे सुबह का टाइम है, जिसमें सेंटर की तरफ से हमारे एमपी और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। वो पूरी ब्रीफ में जो सेंटर का बजट पास हुआ है इस साल का 24-25 के लिए, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे पार्टी ऑफिस में यहाँ पे होगी। और जो मेन प्रोग्राम रहेगा जहाँ पे सारे जम्मू निवासी भी आएंगे, मेरी सभी से अनुरोध है जम्मू निवासियों से कि वो जम्मू क्लब में 10:30 बजे उस प्रोग्राम में शामिल हो। और मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि वो भी उस पूरे प्रोग्राम को कवर करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जे.एंड.के को क्या क्या दिया है और लोगों के क्या सुझाव हैं और क्या होना चाहिए, इसमें वो अनुराग ठाकुर जी के सामने डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि बजट के ऊपर ये बड़ा मुख्य एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे यहाँ पे हमारे बीजेपी पार्टी ऑफिस में होगी। और मेन प्रोग्राम जो है जो जम्मू क्लब में 24 फरवरी को 10:30 बजे होगा। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, 10 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 10:30 बजे के बाद वहाँ पे प्रोग्राम होगा अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 को। धन्यवाद।